फ्रेंड वेलकम टू मेंस कॉम्पिटिटिव क्लास। फ्रेंड ये वीडियो जो है एसएससी जीडी वालों के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है फ्रेंड। तो एसएससी जीडी वालों जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड। तो ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में के अंतर्गत जो बताया गया है, अब अगर आगे जो है 3 शिफ्टों में मिलाकर जिस भी पोर्शन से जिस भी सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे करेंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, तो सारा कवर करने वाले हैं। जैसे स्टैटिक जीके में हो गया, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ रहा है जैसे भारत का प्रमुख युद्ध, भारत में जो भी युद्ध हुआ है उस युद्ध को देख करके आप जाइएगा, युद्ध से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद नदी का सहायक नदी पूछ रहा है, किस नदी का सहायक नदी किससे कौन कौन है, तो सहायक नदी को भी देखेंगे। और करेंट अफेयर्स जरूर देख करके जाइएगा। देखिए भारत के प्रमुख युद्ध, पहला युद्ध हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। देखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ जिसमें बाबर का विजय हुआ। याद रखेंगे ये जो है पहला शिफ्ट में पूछा गया था। अब अगला शिफ्ट में भी पूछ सकता है इसका द्वितीय तृतीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में हुआ, अकबर और हेमू के बीच अकबर का विजय हुआ। उसके बाद तृतीय युद्ध अहमद शाह और मराठा के बीच हुआ, अहमद शाह का विजय हुआ। तो फ्रेंड देखिएगा ये तीनों युद्ध को देख लीजिएगा और आगे शिफ्ट में पूछ सकता है। नेक्स्ट युद्ध देखिए प्लासी का लड़ाई जो है, प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेजों का विजय हुआ। ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध है, बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ जिसमें अंग्रेज का विजय हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बक्सर के बाद खनवा का युद्ध। का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ जिसमें बाबर का विजय हुआ। उसके बाद देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, बाबर का विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर और अफगानों के बीच हुआ, बाबर का विजय हुआ। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। हम याद रखेंगे, अगर बारीकी से देखेंगे तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 से लेकर के चौसा का युद्ध तक, घाघरा का युद्ध तक याद रखेंगे। जैसे पानी पिया तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया और सो गया। इस ट्रिक से हम याद रखेंगे प्रमुख युद्ध को। अब देखिए नेक्स्ट है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, शेरशाह सूरी का विजय हुआ। अब देखिए नेक्स्ट भारत और चीन का युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ और भारत और पाक के युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। याद रखेंगे, यानी हमेशा कोई न कोई शिफ्ट से एक युद्ध से क्वेश्चन आ रहा है तो युद्ध को बारीकी से देखिएगा। भारत और चीन के युद्ध जो है 1962 और भारत और पाक का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिएगा कारगिल का युद्ध जो है 1999 ईस्वी में हुआ, क्योंकि आप वर्दी पहनने जा रहे हैं तो पूछ सकता है। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक चला। ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखिए नदी से भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो नदी को नहीं छोड़ना है। नदी का सहायक नदी पूछेगा तो गंगा का सहायक नदी देखेंगे रामगंगा, सोन नदी, घाघरा नदी, दामोदर, महानंदा, यमुना, गंडक, गोमती और कोसी। यानी नदी का, गंगा नदी का सहायक नदी है। कोई भी नदी हो इसका सहायक नदी जरूर देख कर जाना है, क्योंकि एक शिफ्ट में सहायक नदी से क्वेश्चन आया, हो सकता है अगला शिफ्ट में भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी है रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चिनाव। सिंधु नदी की सहायक नदी है रावी, सतलज, ब्यास, झेलम और चिनाव। अब देखिए कृष्णा का सहायक नदी हो गया तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, मालप्रभा और घाटप्रभा। कृष्णा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए यमुना का सहायक नदी, यमुना का सहायक नदी हो गया बेतवा, चंबल और केन। ये सब जो है सहायक नदी है यमुना का। उसके बाद देखिए सतलज का सहायक नदी, सतलज का सहायक नदी है ब्यास, सतलज का सहायक नदी है। देखिए करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो कुछ क्वेश्चन को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया, तो याद रखेंगे 2014 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा भारत के सबसे स्वच्छ शहर 2020 और 21 में कौन है, तो याद रखेंगे इंदौर है। लगातार चौथा बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर आ रहा है तो VVA है, पूछ सकता है अगले शिफ्ट में। उसके बाद देखिएगा ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे ओलंपिक 2021 का आयोजन जो है टोक्यो जापान 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच हुआ, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है। इसको इंग्लिश में जेवलियन थ्रो बोलते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 का समापन समारोह का थीम है वर्ल्ड्स वी शेयर
उसके बाद उद्घाटन समारोह का भी थीम याद रखेंगे, कोई भी दोनों थीम में से पूछ सकता है। उद्घाटन में हो गया यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन जो है ये थीम है टोक्यो ओलंपिक 2021 का। उसके बाद देखिए 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा, तो याद रखेंगे पेरिस में होगा। 33वें ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा। उसके बाद युद्ध अभ्यास से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो याद रखेंगे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, संप्रीत भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ये तीनों याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन आ रहा है, अजय वॉरियर्स भारत और इंग्लैंड, वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ। अब देखिए संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखेंगे भारत के संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है। उसके बाद देखिए सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद देखेंगे उसके बाद है 42वीं संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए ये शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और नागरिक के मौलिक कर्तव्य। ये सब जो है भारतीय संविधान में 42वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अगर प्रस्तावना की बात कहेगा तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को 42वीं संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। उसके बाद है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार मूल अधिकार है किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कहा गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। अगर अच्छा होगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।